शेख चिली एक बहुत बेवकूफ और निकम्मा लड़का था और वो हर वक्त फारिग बैठा ख्याली पुलाव पकाता रहता था। उसका बाप फौत हो चुका था और वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी बूढ़ी माँ बहुत गरीब थी और वो लोगों के घरों में काम करती थी ताकि अपना और अपने बेटे का पेट पाल सके। मगर शेख चिल्ली को इस बात का कोई एहसास नहीं था। वो सारा दिन फजूल में पतंग उड़ाता रहता था, खेलता रहता था या फिर गांव की गलियों में फजूल में इधर उधर भागता दौड़ता रहता था, या हर वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा रहता था और ख्यालों में गुम रहता था। हर वक्त वो अजीबोगरीब किस्म की चीजें सोचता। वो सोचता कि मैं बहुत सारा पढ़ूंगा और बहुत से पैसे कमाऊंगा और इस तरह से मेरी माँ को घरों में काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मगर वो करता कुछ नहीं था, सिर्फ सोचता था। और उसकी माँ बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती। अब वो बूढ़ी भी हो गई थी और वो अक्सर बीमार रहती और ज्यादातर वक्त वो आराम ही करती रहती क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन यूं ही शेख चिली अपने बिस्तर पर पड़ा सोच रहा था कि उसकी माँ उसके पास आई और उसने उससे कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ में काम करने की ताकत भी नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाओ। और शेख चिल्ली ने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह ताला हमें दौलत जरूर ही देगा। और माँ ने जवाब दिया, बेटा, अल्लाह उन्हीं को देता है जो मेहनत करते हैं, इसलिए तुम भी मेहनत करो और हौसला करो, पैसे कमाओ। और शेख चिल्ली का मुंह बन गया और उसने कहा, मैं एक मेहनत से जी नहीं चुराता, मगर आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। और उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, तुम घर से बाहर जाओ, लोगों से मिलो, कोशिश करोगे तो तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा। माँ के समझाने पर शेख चिली बुरे बुरे मुंह बनाता हुआ घर से बाहर आ गया और उसने सोचा, अब मैं क्या करूं। यूं वो चलता चलता गांव के बाजार में पहुंच गया। अभी वो बाजार में इधर उधर घूम ही रहा था कि अचानक उसको एक तरफ से एक आदमी की आवाज आई। वो आदमी कह रहा था, मुझे एक मजदूर की जरूरत है, क्या तुम मजदूरी करोगे? इसके बदले मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। और शेख चिल्ली 10 रुपए सुनकर खुश हो गया और वो जल्दी से उस आदमी के पास आया और उसने उससे कहा कि हाँ, मुझे बताओ, मैं मजदूरी करने को तैयार हूँ, मुझे क्या करना होगा? और उस आदमी ने उससे कहा, ये दूध का बर्तन है, इनमें से एक बर्तन उठा लो और मेरे पीछे मेरे घर तक पहुंचा दो। और शेख चिल्ली ने सोचा, अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये मैं कैसे करूँगा? मगर जब उसने 10 रुपए के बारे में सोचा तो फिर वो खुश हो गया और उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं ले चलूँगा। और यूं उस आदमी ने एक दूध का बर्तन शेख चिल्ली के सर पर रख दिया और शेख चिल्ली उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा और उसने फिर से ख्याली पुलाव पकाना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि इन पैसों में से 5 रुपए मैं अपनी माँ को दूंगा और 5 रुपए के 2 अंडे खरीदूंगा और उन अंडों पर मैं एक मुर्गी बिठाऊंगा और फिर उन अंडों से चूजे निकल आएंगे और फिर वो चूजे बड़े हो जाएंगे और फिर वो और अंडे देंगे जिनमें से फिर चूजे निकलेंगे और वो फिर बड़े हो जाएंगे और यूं मेरे पास बहुत सी मुर्गियां हो जाएंगी। अरे वाह! फिर मैं उन मुर्गियों को बेचूंगा और एक बकरी खरीदूंगा और फिर वो बकरी भी बहुत से बच्चे देगी और वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और यूं मेरे पास बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। अब मैं उन बकरियों को बेचकर गाय खरीद लूंगा और वो गाय भी दोबारा बच्चे देगी और दूध भी देगी और फिर उसके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे और यूं मेरे पास बहुत सी गायें हो जाएंगी और मैं उन तमाम गायों को बेचकर एक खूबसूरत सा बड़ा सा घर बनाऊंगा और खूब मजे करूंगा। वो अपने ख्यालों में इस कदर गुम था कि उसको इधर उधर की कोई परवाह नहीं थी। वो यूं ही सोचता सोचता चलता जा रहा था कि अचानक एक पत्थर से अड़ा और बर्तन दूध का नीचे जा गिरा और सारा दूध बह गया। अब वो बहुत परेशान हुआ। जब उस आदमी ने देखा तो उसने गुस्सा किया, अरे ये तुमने क्या किया? मेरा इतना नुकसान कर दिया, सारा दूध बह गया मेरा। और शेख चिली ने बजाय इसके कि वो अपनी गलती तस्लीम करता, बुरा सा मुंह बनाकर कहा,
आपका तो थोड़ा-सा नुकसान हुआ है, जबकि मेरा तो सारे का सारा घर बर्बाद हो गया। वो आदमी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और उसको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा। और शेख चिल्ली ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ना सिर्फ काम गँवा दिया, बल्कि पैसे भी गँवा दिए।